तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेनिफिशियरी स्टेटस हमने ओपन कर रखा है और इस किसान को जो समस्या है आप खुद देख सकते हैं। इसका KYC, आधार डेमो ऑथेंटिकेशन, एलिजिबिलिटी, पेमेंट मोड सब कुछ सही है, लेकिन इनका PFMS बैंक है वो रिजेक्टेड है और इनका रिजेक्टेड ड्यू टू नो रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम बैंक्स विद इन स्पेसिफिक डेज यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे की तरफ आओगे तो इनका जो चौथा इंस्टॉलमेंट है वो पेमेंट स्टोर्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखा है, यानी ज़िले की रिक्वेस्ट पर राज्य सरकार द्वारा आपका पैसा रोका गया है और इनका PFMS बैंक है वो रिजेक्ट दिखा रहा है, आप खुद देख सकते हैं। और रिजेक्ट होने का रीज़न भी है रिजेक्टेड ड्यू टू नो रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम बैंक्स विथ इन स्पेसिफिक डेज, इस तरह से लिखा है। तो इसका मतलब क्या है और इसमें लाभार्थी किसान किस तरह से सुधार कर सकता है, ये बहुत दिनों से प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो लाभार्थी किसान है वो बहुत बार कृषि विभाग जाकर है इसके सुधार के लिए एप्लीकेशन भी दे चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान ने है इस प्रॉब्लम की कंप्लेन भी की थी, यानी कृषि विभाग में जाकर इसकी जो एप्लीकेशन दी थी कि मेरा ये फॉर्म प्रॉब्लम है, इसे सुधार करके दीजिए, मुझे योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए किसान की डाटा यहाँ पर दिखाई गई है और यहाँ पर जो भी कंप्लेन है वो रजिस्टर हुई है कृषि विभाग की तरफ से, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहली कंप्लेन है जिसमें यहाँ पर इसी फॉर्म और आधार नंबर, मोबाइल नंबर के माध्यम से आगे देख सकते हैं रिजेक्टेड PFMS और कृषि विभाग ने है वो दस्तावेज वेरीफाई करने के लिए कहा है और PFMS के पास रिजेक्ट है ये बताया है। दोबारा यहाँ पर लाभार्थी की डेट देख सकते हैं 4/4/2023 और पहले यहाँ पर 1, 2, 3 यानी लगभग 2 महीने 1.5 महीने बाद फिर से इन्होंने संभाला। तो यहाँ पर 4th इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टोर्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट स्टोर्ड बाय स्टेट है वो है, यानी PFMS अभी भी रिजेक्ट है, उसका सुधार है वो अभी तक नहीं हुआ है। ये किसान की जो है वो कंप्लेन है रजिस्टर की गई है कृषि विभाग की तरफ से, लेकिन इस कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद है वो लाभार्थी को PM किसान योजना का पैसा नहीं मिला है। तो इस स्थिति में किसान क्या करें कि इस तरह से सुधार कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले लाभार्थी का हम PFMS बैंक स्टेटस चेक करते हैं। तो इसके लिए हम सर्च कर लेते हैं PFMS बैंक स्टेटस चेक माहीइन्फो की वेबसाइट में आपको PFMS का स्टेटस चेक करने वाला ऑप्शन मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो PFMS के स्टेटस में आप देख सकते हैं किसान का यहाँ पर 2021 में एक्सेप्ट हुआ था, उसके बाद इनका रिजेक्ट दिखा रहा है 2021 में भी, और इनका यहाँ पर देख सकते हैं रिजेक्टेड ड्यू टू नो रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम बैंक्स विद इन स्पेसिफिक डेज। तो इस समस्या में जो बैंक रिजेक्ट है वो लाभार्थी का बता रहा है कि यहाँ पर जो बैंक है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो बैंक रिस्पॉन्स करने की स्थिति में इनका है वो PFMS बैंक रिजेक्ट है। तो कृषि विभाग के अधिकारियों का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं, अगर किसान समझे तो इसमें कृषि विभाग के पास जाने का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पर रिजेक्टेड ड्यू टू नो रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम बैंक्स विद इन स्पेसिफिक डेज, यानी जिस बैंक में ये PFMS बैंक मान्य करने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला है, वो बैंक यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इस स्थिति में किसान को अपने या तो नया खाता खोल लेना चाहिए, अगर आप कोई दूसरा अकाउंट है तो उसमें NPCI है वो लिंक कर लेना चाहिए, और जो पहले से है उसमें डी लिंक कर लेना चाहिए, यानी डीसीडेड कर देना चाहिए, और जो नया खाता या तो ओपन कर लेना चाहिए या फिर किसी दूसरे में अपना NPCI लिंक करना चाहिए। फिर PFMS दोबारा से एक्सेप्ट करेगा। और जो पेमेंट है वो ज़िले की रिक्वेस्ट पर रुका है, वो अगर कंप्लेन लाभार्थी किसान ने की है तो उसके आधार पर है वो राज्य में अपने दस्तावेज वेरीफाई जैसे ही होंगे ओरिजिनल दस्तावेज, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका पेमेंट हो फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन जो PFMS की प्रॉब्लम है इसके लिए लाभार्थी को बैंक खाता चेंज ही करना होगा, चाहे अब किसी भी बैंक में जुड़ा हुआ NPCI, अब उसे चेंज करना होगा, नया खाता ओपन करना होगा। हो सके तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ही कर ले, क्योंकि वो बहुत अच्छा बैंक होता है PM किसान योजना का पैसा प्राप्त करने के लिए। यही सजेशन रहता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसी तरह से आप भी सुधार कर सकते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।